अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेंशन अब 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ये जो पेंशन रिफॉर्म्स के नाम पे समरी अप्रूव हुई है, जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है, इसका लास्ट पॉइंट यही कह रहा है एनुअल इंक्रीज़ इन पेंशन। ये जी 10% से पेंशन ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्या ये नए जो पेंशनर्स होंगे उनके लिए है या पुराने भी इसकी जद में आएंगे, और इसकी तफसील क्या है, आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करते हैं। और सबसे पहले बता दूं कि ये पेंशन्स की जो समरी ये सोशल मीडिया पे है, ये बिल्कुल फेक नहीं है, ये ओरिजिनल है। इसका नोटिफिकेशन आने वाला है और इसमें जो सरकारी मुलाजमीन दुश्मन पॉलिसियाँ हैं वो बिल्कुल मुतारिफ़ करवा दी गई हैं। और कैलकुलेशन के लिए जो आखिरी 3 साल की एवरेज, 3 साल नहीं है, 36 महीने हैं, 36 महीने की जो एवरेज है, इसकी डिटेल कल मैं बताऊंगा आपको। मैं मैथ का टीचर हूं, इंशाल्लाह ताला कल आपको तफसील बताएंगे कि आपका कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। और जो इस नोटिफिकेशन से पहले रिटायरमेंट ले लेंगे उनको लाखों का फ़ायदा होगा, और इस नोटिफिकेशन के बाद जितना जितना आप दूर जाएंगे कितना आपको नुकसान होगा। कल इंशाल्लाह ताला इस पर डिटेल वीडियो आएगी। ये जो पॉइंट है जी एनुअल इंक्रीज़ इन पेंशन, इसका मतलब क्या है कि एनुअल इंक्रीज़ इन पेंशन शैल बी ग्रांटेड एज पर फॉलोइंग फार्मूला। परसेंटेज ऑफ द एनुअल पेंशन इंक्रीज कितने परसेंट बढ़ सकती है, परसेंटेज ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई जो होती है फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, उस ईयर्स की जो सीपीआई है, सीपीआई होती है कि जो उस साल महंगाई बढ़ी है उसका मेजरमेंट। और प्रोवाइडेड दैट द एनुअल इंक्रीज इन पेंशन फॉर द पर्टिकुलर ईयर शेल नॉट बी मोर देन 10%। 10% से ज़्यादा पेंशन नहीं बढ़ सकती, लेकिन एंड पे बताया गया है provided further that in event of the annual inflation above 10%, the federal government may authorize ad hoc relief for pensioners which shall stand abolished upon reduction of inflation to the normal level। कि अगर महंगाई इतनी ज़्यादा है कि वो 10% से ज़्यादा है, महंगाई जो सालाना उस साल की जो महंगाई में इजाफा हुआ है वो 10% से ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट अडाक रिलीफ दे सकती है। वो पेंशन का हिस्सा नहीं होगी, वो पेंशन वो अडाक रिलीफ होगी। वो किसी वक्त भी जब प्राइसेस कम होंगी तो वो पेंशन ख़त्म करने का इख्तियार है गवर्नमेंट के पास। वो कहेंगे जी कि ये आयल प्राइसेस कम हो गई हैं, अब हम ये आयल प्राइसेस के साथ इसको मेजर किया गया था, अब ये हम पेंशन ख़त्म कर रहे हैं। हर वक्त तलवार लटकती रहेगी। दूसरा ये है कि वो कैलकुलेशन में नहीं आएगी, जो आपकी सालाना पेंशन कैलकुलेट होगी उसमें अडाक की जो पेंशन बढ़ेगी ये नहीं होगी। और उसके लिए तो वैसे भी अभी उन्होंने कह दिया कि कंपटीशन के लिए भी जो सालाना पेंशन बढ़ेगी, वो जो आपके पहले दिन जब आप रिटायर हुए थे तो जो पेंशन बड़ी थी उसी के ऊपर आपकी सालाना पेंशन बढ़ा करेगी। ये बड़ा नुकसान है, और ख़ुसूसन जो नए रिटायर होने वाले हैं उनके साथ जो वो आखिरी 36 महीने की जो एवरेज है उसमें तो लाखों का नुकसान है। उस पर इंशाल्लाह ताला तफसीलन वीडियो कल आएगी। अच्छा, इसका इतलाक़ क्या पुराने पेंशनर्स पर भी होगा? ये जो आखिरी पॉइंट है, इसका इतलाक़ पुराने पेंशनर्स पर होने का ख़तरा है, इसलिए कि जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें डिटेल होगी। और मुझे लगता है इसके नोटिफिकेशन के बाद क्लियरिफिकेशन नोटिफिकेशन भी आएगा फाइनेंस डिवीजन का। पहले नोटिफिकेशन इसी समरी के मुताबिक आएगा, फिर इसका क्लियरिफिकेशन नोटिफिकेशन आएगा फाइनेंस डिवीजन की तरफ से। लेकिन इसमें ख़तरा है पुराने पेंशनर्स को भी, क्योंकि ये फार्मूला पुराने पेंशनर्स पे भी लागू हो सकता है। ये गवर्नमेंट का इख्तियार है, कंफर्म होगा नोटिफिकेशन के बाद, और नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है बहुत जल्द। लेकिन जिन्होंने रिटायरमेंट लेनी है जल्दी कर लें, अगर इस नोटिफिकेशन से पहले पेंशन ले गए तो लाखों का फ़ायदा हो जाएगा। ये हम इंशाल्लाह ताला कल आपको कैलकुलेट करके बताएंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह ताला अपडेट रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।